दोस्तों नमस्कार, मैं एस के चौहान। दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में। 3 कार्डिनल रूल्स होता क्या है? नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेम्बर्स ईगो मनी। दोस्तों जिस तरीके से किसी भी कंट्री में देश में अगर आपको रहना है तो उस देश का ट्रैफिक रूल्स का पालन करना होता है। वैसे ही अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है, अगर आपको सक्सेस होना है तो इस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरत है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो रूल और रेगुलेशन है वो क्या है, चलिए आज हम बात करेंगे। दोस्तों अगर इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके टीम के अंदर एक जहर के समान काम करेगा। तो हमें इस रूल रेगुलेशन को लेकर ही चलना है, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहला नंबर पे आता है ईगो। ईगो का मतलब अहंकार। किसी के अहंकार को ठेस मत पहुंचाना। दोस्तों यहाँ पे कई सारे लीडर्स होते हैं और हर किसी के पास ईगो होता है और किसी के ईगो के साथ हमें ठेस नहीं पहुंचाना है, क्योंकि आपसे बड़ा हो या छोटा या गरीब हो या अमीर, हर किसी के पास ईगो होता है। अगर किसी के साथ आप अहंकार के साथ बात करेंगे तो वो भी सामने वाला इंसान आपसे कम नहीं है, वो भी आपको अहंकार से ही बात करेगा। तो इसीलिए ईगो अहंकार को अपने पैरों तले दबा के ही रखना है। बिल्कुल ईगो को इस बिजनेस में नहीं लाना है दोस्तों। दूसरा नंबर पे आता है कुदृष्टि। किसी के प्रति कुदृष्टि नहीं करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं तो किसी की बहन, किसी की माता, किसी की पत्नी, किसी के पति, कई सारे लोग आते हैं मीटिंग सेमिनार में, जिसके वजह से आपका सम्मान बिगड़ सकता है। तो उनके प्रति आपको बिल्कुल कुदृष्टि नहीं करना है। हमें सभी को एक नज़रिए के समान देखना है, माता बहन के समान। माता बहन के समान अगर समझेंगे तो किसी के प्रति आपका कुदृष्टि नहीं होगा, गलत नज़रिया नहीं होगा, क्योंकि यह बिजनेस है, सामाजिक बिजनेस। हम सभी लोगों का एक इज्जत करना है, नहीं तो दोस्तों यह जहर के समान काम करेगा। तो इसीलिए हर किसी को, जितनी भी लेडीज आती हैं, हमें माँ और बहन के समान सभी को देखना है, नहीं तो पहले आपका इज्जत जाएगा, फिर आपका सम्मान जाएगा, आपकी टीम भी टूट जाएगी। तो इसीलिए सभी का हमें इज्जत करना है। तीसरा नंबर पे आता है दोस्तों निगेटिव। डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें करना। दोस्तों हम कितने सारे लोगों के बीच में काम करते हैं, तो इसीलिए डाउन लाइन और क्रॉस लाइन के साथ हमें निगेटिव बातें नहीं करना है। क्योंकि निगेटिव बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बनी बनाई टीम होती है, तो आप सोचेंगे कि किसी को हम अपने बातों में लाकर हम अपने साथ में ज्वाइनिंग ले लें। किसी के साथ इस तरीके से हरकत नहीं करना है कि आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है तो मेरे साथ ज्वाइनिंग कर ले, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के साथ हर कोई मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी के साथ आप डाउन लाइन, क्रॉस लाइन या किसी के साथ निगेटिव बातें करें, उसको भड़काएं। ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। हमें सभी के साथ हमें एक फैमिली के रूप में यहाँ पे काम करना है। जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं और सभी लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं तो आपका एक फैमिली है, फैमिली के रूप में उनको देखें, ना कि किसी के साथ निगेटिव डाउन लाइन, क्रॉस लाइन के साथ किसी के साथ बातें नहीं करना है। चौथा नंबर पे आता है वाइन, शराब। नशीली पदार्थ, शराब जैसे नशे का सेवन करना सख्त मना है। आपके टीम के लिए जहर बन सकता है। जी बिल्कुल, इसको हमें बिल्कुल साइड में रखना है, क्योंकि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ बिजनेस का ही नशा होना चाहिए, ना कि शराब का। क्योंकि शराब 3 अंक से बना हुआ है। शराब का मतलब होता है शैतान, और रा का मतलब होता है रावड़ी, और ब का मतलब होता है बदनसीब।
तो आप तीनों चीज़ आपके साथ हो सकता है, क्योंकि जब शैतानी हरकत हो जाएगी तो आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, शैतानी हरकत करना शुरू कर देंगे। और रा का मतलब होता है रावड़ी। जब रावड़ी बुद्धि प्राप्त हो जाता है तो हम किसी की बात को सुनते नहीं हैं, और फिर सारा चीज़ हमारा लूट जाएगा। तो हम बदनसीबी की बात बोलेंगे कि हमने अगर इस तरीके से ये काम नहीं किया होता तो हमारा ये नुकसान नहीं हुआ होता। तो इसीलिए लास्ट में हमें बदनसीबी मिलता है। तो इसीलिए बिल्कुल हमें इसको इस बिजनेस में नहीं लाना है। अगर आप शराब पीकर किसी से बात करेंगे डाउनलाइन अपलाइन से, तो आपके मुख से कुछ भी निकल सकता है। तो इसके वजह से जितना भी बनी बनाई टीम है सबके सब टूट सकती है। तो इसीलिए इस चीज़ को बिल्कुल हमें बीच में नहीं लाना है। अगर आपको पीना ही है, इतना ज़्यादा शौक है, तो आप नेटवर्क के बाहर ही आप पी सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं, नहीं तो इस बिजनेस में अलाउ नहीं है। तो दोस्तों इसको हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और पैसों का लेन देन सख्त हमें यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि पैसा हमारा रिश्ता बिगाड़ता है, पैसा हमारा रिश्ता बिगाड़ने में माहिर होता है। तो इसीलिए हम ना किसी के डाउनलाइन ना किसी के अपलाइन से हम पैसा बिल्कुल लेन देन ना करें। अगर आपको लेन देन करना ही है तो हम बैंक से पैसा लेन देन कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन किसी डाउनलाइन या अपलाइन से पैसा नहीं लेना है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल सपोर्टेड, अगर आपने अपने डाउनलाइन को पैसा दिया, आप पैसा देने के बाद उसको आपने 2 दिन बाद फ़ोन किया, आप फ़ोन करने के बाद आप किसी काम की वजह से आप उनको फ़ोन किए हो, लेकिन वो सोचता कुछ और है। क्या सोचता है कि जो मेरा अपलाइन फ़ोन कर रहा है पैसों के लिए ही फ़ोन करता होगा, तो शंका उसको रहता है। तो कुछ दिन के बाद वो आपके साथ से ही चला जाएगा, क्योंकि ये जो पैसा है आपका रिश्ता बिगाड़ने में माहिर है। आपके साथ कितनी बार हो चुका होगा। तो इसीलिए बिल्कुल हमें पैसा का लेन देन नहीं करना है। अगर लेन देन करना ही है तो बैंक से हम लोन ले सकते हैं, लेकिन अपने डाउनलाइन अपलाइन के साथ पैसा का लेन देन बिल्कुल हमें नहीं करना है। और सहयोगी पार्टनर से सलाह लेकर काम करें। बिना अपलाइन से पूछे कोई काम नहीं करना है, क्योंकि अपलाइन आपसे ज़्यादा जानता है। पहले आप बिजनेस में आए हैं या कि आपका अपलाइन, आपके अपलाइन, तो इसीलिए अपलाइन को ज़्यादा जानकारी होता है। अगर आपको पता है कि जहर खाकर मृत हो जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ट्राई ही करना है कि देखते हैं जहर खाने से मृत्यु होती है कि नहीं, क्योंकि अपलाइन जो है आपका खा के बैठ चुका है, वो भोग चुका है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम भी ट्राई करें, हम परहेज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो अपलाइन है, अपलाइन सहयोगी पार्टनर है, और उसी के साथ अगर आप चलते रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए कोई भी काम करें तो उससे पूछ के करें, क्योंकि अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो उसका आपको हाथ नहीं छोड़ना है, उसके साथ साथ चलिए। जैसे आपका अपलाइन कहता है वैसे ही करिए। अगर आपको सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो पहले सिस्टम के बारे में उसको जानिए कि किस तरीके से यहाँ पे कैसे काम होता है। तो ये सब आपका अपलाइन बताएगा। और दूसरी बात, अगर आपको सहयोगी पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपने 5 लाख का कार ले लिया, 20,000 का डीजल डलवा दिया, लेकिन 5 रुपए का हवा नहीं डालोगे तो क्या कार चलेगी? नहीं चलेगी। वैसे ही आपका अपलाइन होता है। अगर आपका अपलाइन आपका साथ छोड़ दिया तो आप की जो कार है कभी चलने वाली नहीं है। तो इसीलिए आप अपने अपलाइन का साथ हमेशा रखिए, साथ पकड़ के चलिए। आपका अपलाइन जैसे कहता है वैसे काम करते रहिए, आप 110% यहाँ पे कामयाब होंगे। तो दोस्तों यही हमने आपको 3 कार्डिनल रूल्स में बताया कि 3 कार्डिनल रूल्स होता क्या है, और 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करके अपने जीवन में आप कामयाब हो सकते हैं, अपने बिजनेस को अच्छी तरह से सिक्योर रख सकते हैं। सिक्योर दोस्तों
आपकी जो बिजनेस है इस फॉर्मूले के अनुसार अगर चलेगी, अगर इस रूल और रेगुलेशन के अनुसार चलेगी आपकी टीम, तो आपके टीम में कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा। तो इसीलिए इस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरत है, जिसे कहते हैं 3 कार्डिनल रूल्स। तो आज हमने इसके बारे में जानकारी दिया। तो दोस्तों थैंक यू, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।